यदि 4 सेंटीमीटर भुजा के दो ठोस घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। अच्छा, ऐसे केस में क्या होता है ना कि हमेशा जो लंबाई होता है वो दोगुना हो जाता है और जो चौड़ाई होता है वो सेम रहता है। चौड़ाई जो होता है वो भी सेम रहता है और ऊंचाई जो होता है वो भी सेम रहता है। ऐसे केस में लंबाई बड़ा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, बस ये याद रखिएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब ये कि अब आप इसको समझा ही देते हैं। ये हमने देखिए यहाँ पर एक क्या बना दिया है, एक घन बना दिया जिसकी सभी जो भुजाएं हैं ना वो बराबर है। ठीक है सर, बराबर है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये जो चौड़ाई है ये भी 4 सेंटीमीटर और ये जो ऊंचाई है ये भी 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यहीं पर हम इस लंबाई को फिर से एक घनाभ में बना दें, ठीक है, अब देखिए जैसे हमने बनाया तो यहाँ पर देखिए ये बढ़कर जो 4 था ये भी 4 ही है, तो लंबाई बढ़कर कितनी हो गई, 4 4 8 सेंटीमीटर। तो जो लंबाई हो जाएगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई अभी भी तो वही है। अब आप इतने कितने भी जोड़ते जाइए चौड़ाई तो सेम ही रहेगा, सबका चौड़ाई सेम आएगा। उसी तरीके से ऊंचाई भी सबका सेम आएगा, ऊंचाई भी क्या आएगा, सबका सेम आएगा, कितना भी घनाभ जोड़ते जाइए। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके आँख के सामने आए तो इतना चित्र बनाकर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन वाले सवाल हैं। तो आप बस एक काम कर सकते हैं कि जैसे जो भी यहाँ पर मान दे रखा है घन का, तो आप हमेशा लंबाई बराबर उसका 2 गुना ले लीजिए 8 और चौड़ाई 4 हो जाएगा और ऊंचाई भी 4 ही रहेगा। अब मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो 2 गुणे L का मान कितना हो जाएगा, 8 गुणे 4, क्योंकि अब L को छोड़कर बाकी सब 4 ही है। तो प्लस B का मान 4 है, H का मान 4 है, प्लस H का मान 4 है, लेकिन L का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा, बराबर 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे करते हैं। तो 2 गुणे 32 दूना 64 और 16 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 80 हो गया, और 80 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या, कहेंगे ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर करें।